ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि मिल्लत इस्लामिया का हाल इस वक्त आलमी सतह पर क्या है। हर दानिश्वर जानता है, हर जी शऊर जानता है, हर वो शख्स जिसकी आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर नजर है, वो उम्मत मुस्लिमा इस वक्त कहां खड़ी है इसके हवाले से बेखबर नहीं। जाहिर सी बात है, उम्मत का हाल ऐसा तो न था। ये उम्मत तो बड़ी कामयाब उम्मत थी। मुसलमान तो पूरी दुनिया के लिए एक रहनुमा की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देते थे। मुसलमान की पोजीशन ये थी, वो जहां कहीं भी जाता उसके कदमों के पहुंचने के बाद वहां का खिजा बहार में तब्दील हो जाया करता, वहां की फिजा खुशबूदार हो जाया करती। मुसलमान के पहुंचने के बाद बिगड़ा हुआ माहौल संवर जाया करता, बिगड़े हुए लोग संवर जाया करते। बल्कि होता यह था कि किसी बस्ती के अंदर अगर कोई बुराई फैली हो और इत्तेफाक से उस बस्ती के अंदर कोई मुसलमान रहने के लिए आ जाता, तो उस मोहल्ले के लोग उम्मीद करते चले जाते और उन्हें यकीन होता चला जाता कि नबी का दीवाना आया है, बुराइयां हमारे मोहल्ले से रुखसत हो जाएंगी। ये हमारी एक पहचान थी, ये एक हमारा एक तर्ज हयात था जिसे दुनिया अपने माथे की आंखों से देखती भी थी। आज अगर हम उन माहौल को और उस हमारे माजी को तलाश करने की कोशिश करें तो सिर्फ ये किताबों के अंदर तो हमें नजर आएगा, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर अगर इसे हम ढूंढने जाएं तो इल्ला माशाअल्लाह शायद कहीं हमारा किरदार, हमारा अमल, हमारा इखलास, हमारे अखलाक, हमारे उन असलाफ की जिंदगियों की याद ताजा कर दें जिनके कदमों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने बिगड़े हुए लोगों को सुधरने का मौका अता फरमाया था। आइए मैं आपको बताऊं, उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक जब से कुरान से कमजोर हुआ, उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक जब से अहादीस रसूल से कमजोर हुआ, उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक जब से अपने असलाफ से कमजोर हुआ, उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक अपनी देरीना रिवायतों से कमजोर हुआ, और उम्मत मुस्लिमा ने जब से जिंदगी गुजारने के उसूल और इंसान को परखने के उसूल कुरान और हदीस और सहाबा की जिंदगी को छोड़कर और असलाफ की जिंदगी को छोड़कर गैरों के एतबार से और गैरों के फॉर्मूले पर अमल करके शनाख्त इंसान शुरू कर दी, ये कौम ज़वाल पजीर भी हुई, तबाही के दहाने पर भी पहुंची और बर्बादी की राह के ऊपर चल पड़ी। आप जरा सोचो, जिस कौम के पास कुरान जैसी अजीम किताब हो, जिस किताब की शान मेरा करीम खुद इरशाद फरमाता इन्नहु लकुरआन करीम, बेशक ये कुरान इज्जत वाला है। जिस किताब की शान ये हो कि इसका दामन अगर कोई थाम ले तो अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाए। जिस किताब की पोजीशन ये है कि ये किताब इंसानों के परखने की सलाहियत भी अता करता है और ये किताब गिरी हुई उम्मत को उठाने का दर्स भी देती है। इस किताब की सिचुएशन ये है कि ये वो किताब है कि तारीख बताती है कि जब जब इस कुरान के दामन को मजबूती से थामा गया, थामने वाले को कुरान ने गिरने नहीं दिया, बल्कि जिसने दामन कुरान का थाम लिया उस थामने वाले को गिरते हुए को उठाने वाला कुरान ने बना दिया था। लेकिन आज हालात क्या है? कितने लोग हैं जिनका ताल्लुक कुरान से रह गया, कितने लोग हैं जिनका ताल्लुक अहादीस रसूल से रह गया। जिस कौम के पास ऐसा सरमाया हो, जिस कौम के पास ऐसी दौलत हो, जिस कौम के पास ऐसा दस्तूर हयात हो, जिस कौम के पास ऐसी कामयाबी के नुस्खे से भरी हुई किताब मौजूद हो, अगर वो कौम तबाह हो रही और बर्बाद हो रही हो तो इससे बढ़कर के इस कौम पर मातम और क्या किया जा सकता है? किसी कौम के पास कुरान जैसी किताब नहीं। दुनिया हजार तरक्की कर ले, दुनिया सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर ले, चांद की जमीन पर कदम रखने की बात कर ले, हजार तहकीकात कर ले, हजारा रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम कर ले, बड़े से बड़े साइंसदान पैदा हो जाएं, बड़े से बड़े रॉकेट बना ले, बड़े से बड़ी साइंसी इजादात वजूद में आ जाएं, लेकिन खुदा की कसम कल भी कुरान का चैलेंज था, आज भी कुरान का चैलेंज है
कि दुनिया की कोई ताकत कुरान की एक आयत जैसी आयत न कल पेश कर सकती थी, न आज पेश कर सकती है, न कयामत तक पेश कर सकती है। वो अजीम तरीन किताब जिसकी एक आयत जैसी आयत कोई दुनिया का इंसान नहीं बना सकता, जिसका चैलेंज कल भी था आज भी है। ये किताब हमारे लिए हिदायत की किताब है, ये किताब हमारे लिए रास्ता दिखाने वाली किताब है। दुनिया का इंसान अपने फॉर्मूले के जरिए, अपने मंसूबे के जरिए, अपने प्लान के जरिए तुम्हें रास्ता दिखाए, हो सकता है वो रास्ता तुम्हें मंजिल मकसूद तक न ले जाए, लेकिन जिस कुरान ने अपनी अज़मत को इस तरीके से बयान किया, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाता है। जिस किताब की शान ये हो कि जो सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब हो। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम अपने मुस्तकबिल की ताबनाकी का रास्ता कहां से तलाश कर रहे हो? कभी किताब में गौर किया तुमने? कभी किताब के अंदर झांक कर देखा तुमने? अगर बुखार 2 दिन रह जाए तो हर टेस्ट करवा लेते हो, लेकिन इतने जवाल के बाद अपने जवाल के सबब को कुरान में तलाश करने का मौका नहीं मिलता। आखिर इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने क्यों लिया? वजह यही थी कि आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की उम्मत से मेरे करीम को प्यार था, प्यार है, और रब चाहता है कि महबूब की उम्मत भटक न जाए, इसलिए किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया और फरमाया यह किताब सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली है। ए मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम भटक न सकोगे अगर कुरान से अपनी कामयाबी के नुस्खे तुमने तलाश किए। कहां तलाश कर रहे हो? कहां तलाश कर रहे हो बताओ? इंटरनेट पर? कहां तलाश कर रहे हो? सिनेमा घरों में? कहां तलाश कर रहे हो? सीरियलों में? तुम्हें कोई सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता, किसी किताब से तुम्हें सीधा रास्ता नहीं मिल सकता। सीधा रास्ता मिलेगा तो कुरान तुम्हें सीधा रास्ता बताएगा, और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात तुम्हें सीधे रास्ते की निशानदेही करेंगे। मेरा रब हर जमाने के बारे में जानता है, हर हालात के बारे में जानता है, आने वाले दिनों की कैफियत को वो जानता है, आने वाले दिनों के माहौल को वो जानता है। वो अपने बंदों पर बेपनाह मेहरबान है, इसीलिए फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। वो अपने बंदों को तकलीफ नहीं देता मगर उसकी ताकत के मुताबिक। कोई ऐसा हुक्म मेरे करीम का नहीं जिस हुक्म पर अमल करना बंदे के लिए दुश्वार हो, बल्कि ये दीन सबसे आसान तरीन दीन है। इस दीन से ज्यादा आसान कोई दूसरा दीन हो ही नहीं सकता। बड़ा आसान दीन। अल्लाह के इल्म में ये बात है, अल्लाह के इल्म में ये बात है कि साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें तरक्की करेंगी, साइंस की तरक्की का दौर आएगा, ऐसा माहौल बनेगा कि उरियानियत और बेहयाई फैलेगी। इंसान के लिए कहीं बैठना दुश्वार होगा, राह चलना दुश्वार होगा, निगाहों का तहफ्फुज दुश्वार होगा, कानों की हिफाजत दुश्वार हो जाएगी। बंदा अपने आप को गुनाहों से कैसे रोक पाएगा? बंदा अपने वजूद को न चाहते हुए भी उन गुनाहों से रोकना चाहे तब भी नहीं रोक सकता। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। आप खुद देखें, किसी को टेलीफोन कीजिए तो आपको अगर होल्ड पे रख दिया तो पोजीशन ये होगी कि म्यूजिक सुनिए, फ्लाइट में बैठिए म्यूजिक सुनिए। आप नहीं चाहते कि म्यूजिक सुने, लेकिन उसे इतना आम कर दिया गया। होटल में बैठे म्यूजिक, टेलीफोन पर म्यूजिक, मोबाइल पर म्यूजिक, होटल में म्यूजिक, रेस्टोरेंट में म्यूजिक, स्टेशन पर म्यूजिक, बस में म्यूजिक। कोई जगह ऐसी नहीं जहां गाने, बुराइयां और बेहयाइयां न फैल रही है। कैसे बंदा अपने आप को रोक पाएगा? कैसे अपने वजूद को इस आलूदगी से बचा पाएगा? मेरा रब अपने बंदों से बेपनाह प्यार फरमाता है। तो अब मेरे करीम ने नुस्खा अता फरमाया, ऐ मेरे बंदो,
चूंकि तुम मेरे महबूब की उम्मत हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं एक नुस्खा अता करता हूं। ये छोटे छोटे गुनाह न चाहते हुए भी तुमसे सरजद हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इन छोटे गुनाहों पर तुम्हारी पकड़ न करूं तुम्हारी पकड़, वरना मैं पकड़ करूंगा तो तुम बच नहीं सकते। आओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे छोटे गुनाहों पर मेरी पकड़ न हो और मैं तुम्हें जन्नत भी अता कर दूं, तो एक नुस्खा अता करता हूं, और वो नुस्खा ये है, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहाउना अन्हु, अगर तुम बचते रहे कबीरा गुनाहों से जिसकी ममानियत है, तो हम बख्श देंगे तुम्हारे छोटे गुनाहों को, माफ कर देंगे। अगर तुम कबीरा गुनाहों से अपने आप को रोक लो तो छोटे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, खताएं माफ कर दी जाएंगी। और माफ ही नहीं करूंगा, मेरा रब फरमाता है वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, हम तुमको इज्जत वाले घर में दाखिल कर देंगे, इज्जत वाले घर में। कबीरा गुनाहों से अगर बच गए, बड़े बड़े गुनाहों से तुमने अपने आप को बचा लिया, कबीरा गुनाहों से अपने वजूद को तुमने रोक लिया, तो छोटे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा, बख्श देगा उसे। इज्तिनाब क्या मानी होता है इसके? लुग़वी एतबार से इज्तिनाब का मानी होता है दूरी इख्तियार करना, किनारे के माने में आता है। और इस्तिलाह शरीयत के अंदर इज्तिनाब के मानी बचने के आता है। इसी से अजनबी भी हम कहते हैं, ये अजनबी भी, इसका भी मादा वही है, इसलिए कि अजनबी का मामला ये होता है कि वो किनारे पर होता है, हमारी उसकी कोई पहचान तो है नहीं, वो अजनबी है, वो एक किनारे पर, हम एक दूसरे किनारे पर। इसी से जुनूब भी आया कि जुनूबी, जिसके लिए मस्जिद में दाखिले की पाबंदी लगा दी गई कि जब तक कि वो जुनूबी है वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, मस्जिद के किनारे पर रहे। तो अब कुरान कहता है इन तजतनिबू, अगर तुम बचे कबाइर बड़े गुनाहों से, मा तुनहाउना अन्हु, जिसकी तुम्हें ममानियत की गई। अब कौन से गुनाह कबीरा हैं? तो कई अक़वाल इसके अंदर हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहीं 7 फरमाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं 3 फरमाया, और बाद सहाबा ने तो फरमाया कि न 7 न 3 न 9 बल्कि 700 तक कबीरा गुनाह उन्होंने गिनवाए और बताया। लेकिन मशहूर ये है कि 7 गुनाह वो कबीरा है। उनमें से पहला गुनाह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शिर्क, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। और कुरान मुकद्दस में मुशरिक के हवाले से फरमाया गया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं फरमाएगा और इसके अलावा जिन गुनाहों को चाहे वो माफ फरमा दे, लेकिन शिर्क को माफ नहीं फरमाएगा। अब यहां मैं बता दूं, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ठहराना यह शिर्क हुआ। लेकिन अब बाज ऐसे लोग भी दीन के नाम पर वजूद में आ चुके हैं और दाइयाना खिदमत अपनी अंजाम देते हुए मुआशरे के अंदर इस बात को फैला रहे हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाना भी माअज़ल्लाह शिर्क है। और फिर बात वही करते हैं कि क्या सहाबा ने मिलाद मनाई थी? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिलाद मनाई थी? जब हुजूर के जमाने में नहीं और सहाबा के जमाने में नहीं,
तो फिर आज मिलाद मनाने की क्या जरूरत है? ये बिदअत है। मैं कहता हूं आज जिस शक्ल के अंदर कुरान शरीफ हमारे पास है, एराब लगा हुआ कुरान शरीफ जिसे तुम मदरसे में पढ़ते हो, पढ़ाते हो, हरम शरीफ में रखते हो, जरा मुझे कोई साबित करे कि हुजूर के जमाने में ऐसा कुरान था ऐसा कुरान था ऐसा कुरान? एराब लगा हुआ कुरान भी नहीं था, जमाशुदा भी कुरान नहीं था। ये कब जमा किया गया? सरकार ने जमा नहीं फरमाया। जब एक जंग के अंदर 700 हुफ्फाज शहीद हुए तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को टेंशन लाहिक हुआ कि अगर इस तरह से हुफ्फाज शहीद हो गए तो कुरान की हिफाजत कैसे होगी? तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान जमा करने का प्लान और मशवरा जब फारूक आजम के सामने रखा तो फारूक आजम ने कहा, जो काम हुजूर ने नहीं किया वो काम हम कैसे करें? सिद्दीक अकबर ने फारूक आजम के सीने पे हाथ मारा और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हिफाजत कुरान के हवाले से जब अपना माफी ज़मीर पेश किया, फारूक आजम का सीना खुल गया। और फिर कुरान की हिफाजत के हवाले से जिन जिन लोगों के पास कुरान मुकद्दस की किताबत मौजूद थी, आयात मौजूद थी, चमड़े पे, हड्डी पे, जहां जहां भी लिखी हुई चीजें मौजूद थी, लिखी हुई आयतें मौजूद थी, जमा करने का हुक्म दिया गया। बात ये समझ में आई कि जाय होने का खतरा कुरान का हुआ तो जमा करने की कोशिश की गई। तो जानते हो हर दौर के अंदर सहाबा की कामयाबी की वजह एक ही थी और इश्क़ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और दुनिया ने इसी पर ज़र्ब लगानी शुरू की। तो इस मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए औलियाए किराम, बुजुर्गाने दीन ने आकाए करीम की मिलाद मनाने का सिलसिला शुरू किया ताकि इस तरीके से दुनिया के उम्मतियों का ताल्लुक नबी से मजबूत हो जाए और पता चले कि हम किसके उम्मती हैं। और अगर कोई ये कहता हो कि साहबा ने मिलाद मनाई, मैं कहता हूं हम तो सिर्फ 12 रबीउन नूर को मनाते हैं, वो तो हर रोज मनाते थे। उनकी तो जिंदगी इसी काम में गुजरती थी। पूछा जाता तुम्हें क्या पसंद है तो कहते हुजूर का मुखड़ा देखना पसंद है, हुजूर की सोहबत पसंद है, माल लुटाना पसंद है, बल्कि हक तो यह है कि अपने माँ बाप को हुजूर पर कुर्बान करना, यह सहाबा को पसंद था। ये सहाबा की कैफियत थी। और अगर कोई कहता है कि मिलाद मनाना शिर्क है तो उसके पागल होने में कोई शक नहीं। इसलिए कि जिसकी मिलाद मनाई जाए वो खुदा नहीं, खुदा तो वो है जो पैदा होने से पाक है। और मुस्तफा को पैदा होने वाला मानकर हम दुनिया को बता रहे हैं कि मुस्तफा खुदा नहीं है, खुदा नहीं। आपसे अगर कोई कहे कि मिलाद का सबूत पेश करो तो आप सिर्फ इतना कहना कि किसी चीज के जायज होने के लिए दलील की जरूरत नहीं है, नाजायज होने के लिए दलील की जरूरत है। आप देखें ना, एयरपोर्ट पर जाएं आप तो एक फेरिस लगी होती है, ये सामान आप अपनी बैग के अंदर नहीं ले जा सकते, नील कटर नहीं होना चाहिए, लिक्विड नहीं होनी चाहिए, कैंची नहीं होनी चाहिए, नील कटर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें लिखी हुई होती है। लेकिन ये लिखा हुआ नहीं होता कि कपड़े ले जा सकते हो, साबुन ले जा सकते हो, इत्र ले जा सकते हो, टोपी ले जा सकते हो, अमामा ले जा सकते हो। ये लिखा हुआ नहीं होता, ये लिखा हुआ नहीं होता। जो नहीं ले जाना है वो लिखा हुआ होता है। तो अगर कोई कहता है कि नबी की मिलाद मनाना ये सहाबा से साबित नहीं है, तो मैं कहता हूं तुम मुझे अदम जवाज के हवाले से दलील दो जिसके नाजायज होने पर कोई दलील नहीं है तो पता चला कि वो जायज है, वो जायज है। तुम नाजायज कहते हो तो दलील दो। क्या जिक्र मुस्तफा नाजायज है? और अगर कोई कहे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने से कोई फायदा नहीं है, मैं कहता हूं है फायदा, जरूर फायदा है। कैसे फायदा है बताऊं?
सबसे पहले मिलाद मनाने का फायदा काबा को मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो काबा हुजूर के घर की तरफ झुका। जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। काबा झुका। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल पैदा हुआ, काबे ने मिलाद मनाई, महरूम नहीं रखा जा सकता। तो सरकार ने दिल में ख्याल किया, जो काबा मेरी विलादत के वक्त मेरे घर की तरफ झुका था, इसको इनाम ये दे दिया जाए कि अब कयामत तक मेरी उम्मत जो है इसी काबा को किबला बना दे। तो रब की बारगाह के अंदर अपना चेहरा उठाकर देखा और तमन्ना का इजहार ज़बान से नहीं दिल से किया, मौला ने काबा को किबला बना दिया। ये काबे को इनाम है मुस्तफा की मिलाद मनाने का, इनाम है मुस्तफा की मिलाद मनाने का। और इस हदीस का इनकार तो कोई नहीं कर सकता। जो बुखारी शरीफ अपने बगल में दबा करके घूमते हैं, उनसे पूछो ये बुखारी शरीफ सरकार या साहबा के जमाने में थी? हो तो मुझे बताओ। उसी बुखारी शरीफ के अंदर अबू लहब के हवाले से मौजूद है कि उसको दोशंबा के रोज उसके अजाब के अंदर तखफीफ हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखी कि हो जाती है। पूछा, अबू लहब जिसकी मजम्मत के अंदर पूरी सूरत नाज़िल हुई, ए अबू लहब ये पीर के रोज तेरे अजाब में तखफीफ क्यों होती है? तो उसने यही तो कहा था, मोहम्मद की विलादत की खुशी में सुवैबा को मैंने जो आजाद किया, उसकी वजह से अल्लाह मेरे अजाब के अंदर पीर के रोज तखफीफ फरमाता है, और मुझे मेरी उंगली से ऐसा शहद या शरबत मुझे मयसर होता है जिसको पीने के बाद मुझे तस्कीन हो जाती है। नादानो, मोहम्मद की मिलाद काफिर मनाए उसे फायदा पहुंच जाए, और रसूल की मिलाद उम्मती मनाए तो फायदा नहीं पहुंचेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। तो ये बात याद रखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाना न शिर्क है न बिदात है। अगर कोई एतराज करे, नाजायज कहे, तो उससे कहे भाई तू नाजायज कहता है, तू दलील दे कैसे नाजायज है। हाँ, अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर निकलते हैं और उसमें जो गैर शरई काम होते हैं, डीजे, नाचना, नमाज छोड़ना, कूदना, गानों की तर्ज पर नाते, गुनगुनाना, ये सारी चीजें हुजूर को खुश नहीं कर सकती। और इस तरीके से जुलूस निकालकर अगर कोई मिलाद मनाता है तो इस तरीके से मिलाद मनाने की इजाजत नहीं। इसको भी ज़हन में रखो। मैं तो सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जुलूस लेकर के निकलो तो इस तरह से जुलूस में रहो कि हुजूर तुम्हें उस हाल में देखे तो खुश हो जाए, खुश हो जाए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नाचना पसंद करते हो या निगाहों को नीची रखकर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाना पसंद करते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ठहराना। और दूसरा गुनाह कत्ल नाहक, यह भी कबीरा गुनाह है। इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया, उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। जिसने किसी एक इंसान को जिंदगी दी, उसने सारे इंसानों को जिंदगी अता फरमाई। तीसरी चीज, मां बाप की नाफरमानी, यह भी कबीरा गुनाह होने से। और कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी। उन्हीं गुनाहों के अंदर मां बाप की नाफरमानी भी है।
एक शख्स, बल्कि एक बुजुर्ग हज के लिए जाने का इरादा, उम्रा के लिए जाने का इरादा करते हैं। मां खिदमत की मोहताज, मां चाहती थी कि बेटा छोड़कर न जाए, लेकिन उनके दिल में तड़प थी कि मैं जाऊं, तवाफ़े काबा करूं, मदीने की हाजिरी से मुशर्रफ हो जाऊं। मां की रजामंदी नहीं थी, फिर भी वो चले गए। जब वो गए तो मां को अपने बेटे का कर्ब और हिज्र और इस्तिराब सता रहा था, जुदाई सता रही थी। मां अपने बेटे के फिराक में रोती रही और मुंह से निकल गया कि अल्लाह तू ऐसे तकलीफ में से गिरफ्तार फरमा कि फिर कभी वो मेरी नाफरमानी ना करे, फिर कभी वो नाफरमानी ना करे। गुनाह के काम के लिए बेटा नहीं गया था, मक्का मुअज़्ज़मा गया, लेकिन मां चाहती थी कि बेटा मेरे पास रहे, खिदमत करे, लेकिन तड़प थी, चले गए। हाजिरी से वापस लौटे तो सुन्नत के मुताबिक मोहल्ले की मस्जिद में, चूंकि रात के वक्त पहुंचे थे और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारका है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से कभी लौटते तो सबसे पहले अपने घर जाने से पहले मस्जिद में जाते और मोहल्ले की मस्जिद में पहले नमाज अदा करते और फिर अपने घर तशरीफ ले जाते। ये भी सुन्नत है। वो गए मस्जिद में, इत्तेफाक से रात का वक्त था। सिचुएशन ये हुई कि जिस मोहल्ले की मस्जिद में वो नमाज के लिए गए थे, उसी मोहल्ले के किसी मकान में कोई चोर घुसा था और चोर के घुसने की आहट सुनकर घर वाले जाग गए थे और चोर को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर मस्जिद की तरफ भागा, लेकिन वो मस्जिद में दाखिल होने की बजाय किनारे से कहीं से निकल गया। लोगों ने सोचा कि चोर मस्जिद में गया है। अब जब वो मस्जिद में गए ना, तो क्या देखा कि वो बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं। समझे कि यही चोर, यही चोर। पकड़ कर ले गए, खूब सद्दोकोब किया। उन्होंने कहा मैं चोर नहीं हूं। कहा नहीं तुम नहीं चोरी की। कहा मैं चोर नहीं हूं। कहा नहीं तुम नहीं चोरी किए, तुम्हारे अलावा कोई यहां पर भाग कर आया ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि उनके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, दोनों आंखें उनकी निकाल दी और फिर ये कहा कि चोर की सजा यही हुआ करती है। तब वो बुजुर्ग कहते हैं ये चोर की सजा नहीं, मां के नाफरमान की सजा है। ये मां की नाफरमानी की सजा है। मैंने अपनी मां की नाफरमानी की थी, जिसकी सजा मुझे ये मिली है। तब लोगों को एहसास हुआ कि शायद ये कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग लगते हैं और हमसे ज्यादती हो गई। पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मेरी मां नहीं चाहती थी मैं उम्रा के लिए जाऊं, लेकिन मैं अपनी मां को नाराज करके चला गया। हो सकता है कि मेरी मां ने मेरे पीछे कुछ कहा हो, जिसकी वजह से मैं इस अजाब के अंदर गिरफ्तार हुआ। बैरकेफ, पैर से माजूर, हाथ से माजूर, निगाहों से माजूर, जाए तो कैसे। बहरहाल उन्हें छोड़ दिया गया बाहर। अब वो आवाज लगाते हैं भूखा हूं खाना खिलाओ। अरसा काफी गुजर चुका था और मां मुसल्ले पर रो कर दुआएं कर रही थी, ए अल्लाह अगर मेरा बेटा किसी मुसीबत में गिरफ्तार है तो उसे नजात दे और उसे मुझसे मिला दे। मां है, मां बहुत मेहरबान होती है, बहुत मेहरबान होती है। उससे ज्यादा मेहरबान रूए जमीन के आम इंसानों में कोई दूसरा नहीं हो सकता। बहुत मेहरबान होती है। मां ये दुआ कर रही थी, वो आवाज लगा रहे थे। परहेजगार थी मां। कहे साहिल मैं बाहर रोटी रख देती हूं, तू ले ले। वो शख्स कहता है मेरे हाथ हो तो लूं। कहा अच्छा दरवाजे तक आ जा। कहा पैर हो तो दरवाजे तक आऊं। कहा मैं कैसे दूं, इसलिए कि अगर तुझे देख ली तो कयामत में खुदा को क्या जवाब दूंगी। कहा मां मेरी आंख भी तो नहीं है, न मैं तुझे देख सकता हूं, तू मेरी निगाहों से महफूज रहेगी। मां को नहीं मालूम था कि मेरा ही बच्चा सदा लगा रहा है। रोटी लेकर मां पहुंची, देखा, साहिल को दिया और देते ही साहिल से पूछा तू कहां से आ रहा है। कहा मैं एक दुखी मां का बेटा हूं और मैंने अपनी मां को बहुत तड़पाया और उसकी खुशी न थी और मैं चला गया उम्रा के लिए, जिसकी सजा में आज मेरा ये हाल हुआ है।
मां की आंखों में आंसू थे। मां ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, बेटा तू, ये तेरी हालत। उसके बाद मां ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, मैं और मेरा बेटा इस गम में जिंदा रहना नहीं चाहते। अगर तूने मेरी वो दुआ कबूल कर ली थी तो ये दुआ भी कबूल कर ले, हमें दाई अजल को भेज दे ताकि हम लब्बैक कहते हुए तेरी बारगाह में आ जाएं। ये कहना था कि दोनों के जिस्म से रूह परवाज़। सोचो, ये है मां बाप के नाफरमान की सजा। आज 4-4 महीने के चिल्ले के लिए लोग निकल जाते हैं मां को रोता हुआ छोड़कर। इजाजत नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं मां मुझे दीन के काम के लिए जाने दो वरना आजादी के रास्ते पर चला जाऊंगा। मक्के से बढ़कर कोई अच्छी जगह नहीं हो सकती, लेकिन जाने वाला अगर मां को तड़पा के जाता है तो उसका अंजाम ये होता है। ये कबीरा गुनाह होने से, ये कबीरा गुनाह होने से है। इससे बचो, इससे बचो। और मां बाप की इताअत का समरा और उसका फायदा, अरे मैं कहता हूं जो मां बाप की खिदमत करता है और मां बाप का फर्मा बरदार है वो मुस्तजाबुद दावात है। मैं हदीस की रोशनी में पेश करता हूं, वो मुस्तजाबुद दावात है। नबी है, सय्यदुल अंबिया है, फारूक आजम और मौला अली को अपना जुब्बा देते हैं वैसे करनी के पास ले जाने के लिए। कौन सा अमल था जिसके बुनियाद पर हुजूर ने हजरत उवैस करनी से दुआ के लिए उमर फारूक से कहा था कि ए उमर, उवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे? कौन सा अमल था? साहबा तो बहुत ज्यादा कारी कुरान थे, नमाज भी बहुत ज्यादा पढ़ते थे, लेकिन उवैस करनी के दामन के अंदर जो नेकी सबसे बड़ी थी वो ये थी कि वो मां की खिदमत में लगे हुए थे। तो सरकार ने उनसे दुआ की गुजारिश करवाई। सरकार ने याद रखो, मां बाप को सुधारना ये कबीरा गुनाह होने से है। मां बाप की बात उस वक्त नहीं मान सकते जब वो शिर्क की तरफ बुलाएं, बदअकीदगी की तरफ बुलाएं, बेईमानी की तरफ बुलाएं, तो उनकी बात न मानो। बाकी खिदमत के लिए बुलाएं और उनके आकाम की बजा आवरी के लिए बुलाएं तो जाना जरूरी होता है। अब मैं स्टूडेंट से खिताब करूंगा, जो बच्चे, जो बच्चियां आज यहां कैंपस के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, मां ने क्यों भेजा है? बाप ने क्यों भेजा है? मां अपनी रात की नींदें कुर्बान करके, बाप अपनी कमाई को तुम्हारे पीछे खर्च करके तुम्हारे मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा करके तुम्हें छोड़ दिया कैंपस के अंदर, जाओ और इल्म हासिल करो। क्या आज यहां पर पढ़ने वाले सारे बच्चे और बच्चियां सिर्फ इल्म ही हासिल करते हैं या कुछ और भी करते हैं? मैं यहां के कैंपस से बहुत वाकिफ हूं, इसलिए कि मेरा बेटा भी बीडीएस यहीं से किया है। इसी कैंपस में, इसी रंगूनवाला के अंदर मेरे बच्चे ने बीडीएस किया है। मैं जानता हूं यहां के हालात। मेरी कौम की वो बच्चियां जो यहां तालीम हासिल करने के लिए अपने मां बाप से जुदा होकर उनकी तमन्नाओं की तकमील के लिए यहां पर आए, क्या कर रहे हैं यहां पर? इल्ला माशाअल्लाह, घूमने निकल गए, दोस्त बना लिया, यार बना लिया, फ्रेंडशिप कर ली। भाई ये तो मेरा फ्रेंड है, इससे मुझे बुक लेनी है, इससे किताब लेनी है, बातचीत करनी है, दोस्ती यारी करनी है। तुम क्या कर रहे हो कोई जानता हो या न जानता हो, अल्लाह जरूर जानता है, वो जानता है। और ये सारी बुराइयां और बदकिरदारियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि ये तसव्वुर दिमाग से निकल चुका कि अल्लाह देख रहा है। तुम ये समझ रही हो या समझ रहे हो, मां नहीं देख रही, बाप नहीं देख रहा। यकीनन मां और बाप नहीं देख रहे, लेकिन खुदा देख रहा है। एक हबशी बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत सारी खताएं हुई हैं, सरकार मैं तौबा करता हूं, क्या मेरी तौबा मेरा रब कबूल फरमाएगा? तवज्जो चाहूंगा, मेरी तौबा मेरा रब कबूल फरमाएगा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां तुम्हारी तौबा अल्लाह कबूल फरमाएगा। ये सुनकर वो हबशी आगे चले, फिर पलट कर आए, खुदा की कसम सब गौर से सुनो और सबक हासिल करो। पलट कर आए और हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं गुनाह करता था
तो क्या मेरा मौला मुझे देखता था? देखता था मुझे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उससे कोई नहीं छुप सकता। इतना सुनना था कि चीख मारी और रूह निकल गई। कहां छुपोगे तुम? किससे छुपकर गुनाह करोगे? मां नहीं देख रही, बाप नहीं देख रहा, भाई नहीं देख रहा, तुम्हारे प्रोफेसर नहीं देख रहे, सुपरवाइजर नहीं देख रहे, स्कूल के तुम्हारे जिम्मेदार नहीं देख रहे, खुदा भी नहीं देख रहा। उससे छुपकर कहां जाओगे? कहां जाओगे मुझे बताओ। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, एक मुसलमान जिसके दिलो दिमाग के अंदर यह तसव्वुर बैठ जाए कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, वो मुसलमान गुनाहों की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ा सकता। तुम भूल गए हो किसके बंदे हो नहीं मालूम, कौन मालिक है नहीं मालूम, उसकी शान क्या है नहीं मालूम, बेखबर होकर अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारते हैं। मैं उन बच्चों और बच्चियों से कहूंगा जो हंसते हुए गुनाह करते हैं, मुस्कुराते हुए गुनाह करते हैं, कह कहे लगाकर गुनाह करते हैं, और जुमला हटा से कहूंगा जो इस तरीके से गुनाह करते हैं, उनके बारे में हजरत बकर इब्ने अब्दुल्लाह एक जलीलुल कद्र वली कामिल का कौल सुनो। इरशाद फरमाते हैं, जो हंसते हुए गुनाह करेगा वो रोते हुए जहन्नम में दाखिल होगा, वो रोते हुए जहन्नम में दाखिल होगा। कौन है जिसने जहन्नम की अज़ाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत हो? कौन? अगर आज हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां अच्छी तरीके से इल्म हासिल करें और अपने वक्त को जाय करने से परहेज करें और मां बाप की आरज़ुओं का ख्याल करें, उनकी कुर्बानियों का ख्याल करें, उनके ईसार का ख्याल करें और अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय तालीम की तरफ तवज्जो दें, तो उनकी दुनिया भी संवर जाएगी और उनकी आखिरत भी संवर जाएगी। तो याद रखो, मां बाप का नाफरमान ये तीसरा गुनाह है, ये कबीरा गुनाहों में से, इससे बचो। नाहक कत्ल करने से बचो। और इसी तरीके से सूद के हवाले से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह भी कबीरा गुनाहों में से। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाला, लेने वाला, देने वाला और इसमें किसी भी तरीके से मुआविनत करने वाला, जानते हैं वो किस सख्त गुनाह के अंदर गिरफ्तार होता है? फरमाया गया कि ये जो सूद और इंटरेस्ट जो खाते हैं वो अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग को भरते हैं, जहन्नम की आग। सूद से बचो, ये भी कबीरा गुनाह होने से। इसी तरीके से जिना के हवाले से भी फरमाया गया। कुरान मुकद्दस ने जिना ही को बुरा नहीं कहा, बल्कि फरमाया वला तक़रबुज़ जिना, जिना के करीब भी मत जाओ, करीब भी मत जाओ। आज क्या हाल है? क्या हाल है मुझे बताइए। आम हो चुकी ये बला। अभी कॉलेज की एक बच्ची के हवाले, 17 साल की बच्ची के हवाले से कल के अखबार के अंदर वो बच्ची घर से पढ़ाई के नाम पर निकली और रात लेट से घर आने की वजह उसके बिखरे हुए बाल और परेशान हाल देख करके मां ने जब पूछा कि बेटी क्या बात है, तो कहा मैं गैंगरेप की शिकार हो गई, मुझसे गैंगरेप किया गया। उसे लेकर के कहां से तेरे को उठाया गया, क्या मामला हुआ? लेकर के गए, एक पता, दूसरा पता, तीसरा पता, अलग अलग वो अपना स्टेटमेंट चेंज करती रही। पुलिस ने सख्ती की तो उस बच्ची ने बताया कि देखिए मामला ये है कि मैं फलां से मोहब्बत करती थी, उसके साथ चली गई थी, उसने मेरे साथ बदफेली की और ये गैंगरेप वगैरह का कोई मामला नहीं। पूछो उस मां के दिल से और पूछो उस बाप के दिल से, जिस बच्ची ने ये काम किया होगा उसके माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही है। आज ये बुराइयां फैल चुकी, ये कॉमन हो चुकी, इसलिए जरूरत है कि जिना के करीब भी न जाया जाए और जिना से परहेज किया जाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब बस एक आखिरी बात अर्ज करता हूं और इससे आप एक वाकया अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। वक्त मुकम्मल हो चुका है। बस ये आखिरी एक वाकया सुन लो और आप सब इस चीज को जहन के अंदर महफूज कर लो। हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं निकला एक मैदान के करीब से, तो फरमाते हैं कि मैंने चंद बच्चों को अखरोट और बादाम खाते देखा और एक बच्चे को किनारे पर खड़ा देखा। कुछ बच्चे अखरोट खा रहे थे, कुछ बच्चे अखरोट से खेल रहे थे। मैं उस बच्चे के पास गया और फरमाते हैं जाकर के मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम क्यों नहीं खा रहे हो, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? आओ मैं तुम्हें अखरोट दिला देता हूं। वो नन्हा सा बच्चा कहता है न मुझे अखरोट की जरूरत है, न मुझे खेलने की हाजत है। कहा बेटा तेरी उम्र तो खेलने की, तेरी उम्र के बच्चे खेले, तू क्यों नहीं खेल रहा? देखिए फिर कुरान की बात। उस बच्चे ने कुरान की एक आयत पढ़ी और हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहता है, हुजूर मैं इन बच्चों को देखूं या अल्लाह की किताब को देखूं? कहा बेटे अल्लाह की किताब क्या कह रही है? कहा मेरे रब ने नहीं फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन? क्या हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है और क्या तुम पलटकर हमारी तरफ नहीं आओगे? हजरत ये तो बताइए अल्लाह ने हमें इन कामों के लिए थोड़ी पैदा किया है। ये कहते हुए वो बच्चा मस्जिद की तरफ बढ़ा। बहलुल दाना फरमाते हैं कि बेटे मुझे कुछ नसीहत करो, तुम तो अक्लमंद लगते हो। कहा हुजूर बस नसीहत इतनी ही है कि लम्हे लम्हे का कयामत में हिसाब देना है और अल्लाह हिसाब ले, इससे पहले हमको अपना हिसाब ले लेना चाहिए और अपने जिंदगी के लम्हात की कद्र करना चाहिए, इसलिए कि पलट कर अल्लाह की तरफ हमने जाना है।